हेलो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r निम्नतः परिभाषित है। x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है r को और यहाँ मोड x माइनस वाई जो है वो लेस देन इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर z पर ये संबंध r क्या होगा, है ना। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्वतुल्य तथा सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है, सममित नहीं है। सममित संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है और एक तुल्यता संबंध। तो बात करते हैं बच्चों इसके हल की। तो इसके हल में हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या रहेगी यहाँ पर कि अगर कोई संबंध जो है स्वतुल्य कब होगा, है ना। एक संबंध R, एक संबंध R स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा समुच्चय, समुच्चय A में यदि A बिलोंग्स टू A के लिए A कोमा A इसको बिलोंग कर रहा हो R को, ठीक है ना। A के किसी समुच्चय के लिए A कोमा B किस में हो, संबंध R में हो, तो वो संबंध R क्या होगा, स्वतुल्य होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सममित की, सममित तो सममित के लिए क्या होगा, दो अवयव हमने ले लिए A कोमा B किस समुच्चय A में इस तरह से हो कि A कोमा B अगर R में है तो B कोमा ए बी इसमें होना चाहिए R में। तो जो संबंध है वो क्या होगा बच्चों, सममित होगा, ठीक है ना। और संक्रामक संबंध की अगर हम बात करें, संक्रामक की बात करें तो ए बी और सी किसी समुच्चय ए में स्थित है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा हो, बी कोमा सी, बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा हो, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे ए कोमा सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। तो जो संबंध है वो क्या होगा बच्चों, संक्रामक होगा। तो ये इस तरह से हमारे पास संबंध होते हैं। अब बात करें यहाँ पर इसके हल की, तो देखो क्या होगा, ये संक्रामक हो गया, सम्मित और स्वतुल्य, तीनों हमने बता दिया, ठीक है। और अगर कोई संबंध सम्मित, कोई संबंध, कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो, संक्रामक तीनों हो, तो वह तुल्यता संबंध, तो वह तुल्यता संबंध होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास, अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है हमें प्रश्न में। हमें दिया हुआ है यहाँ पर ये रिलेशन दिया हुआ है x कोमा वाई बिलोंग्स टू r implies that mod x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और ये किस में परिभाषित है, x और y जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं किसको, z को। z क्या है, पूर्णांकों का सम, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमें बताना है यहाँ पे कि ये आर के पहले इसका स्वतुल्य चेक कर लेते हैं, क्योंकि बात तीनों की करनी है ऑप्शन में। तो स्वतुल्य की बात करेंगे, स्वतुल्य में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स आएगा, है ना। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स कितना होता है, यहाँ पे ये जीरो आएगा, और जीरो क्या है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये संतुष्ट कर रहा है किसको, इस वाले समीकरण, असमीकरण को। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्स कोमा एक्स, एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा आर को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो क्या है, स्वतुल्य, ठीक है बच्चों। तो आर स्वतुल्य। अब सममित की बात कर लेते हैं। सममित, सममित के लिए हम क्या लेंगे, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है।
इसको हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, ये भी लिख सकते हैं मोड ऑफ वाई माइनस एक्स, है ना, क्योंकि मोड लग रहा है तो x माइनस वाई और मोड y माइनस वाई ये दोनों एक ही चीज़ होंगे, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर x कोमा वाई यहाँ पे क्या है, r को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे y कोमा एक्स भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को। ठीक है, तो इसका मतलब जो r है ना, यहाँ पे हम ये लिख देंगे फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू z के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कि r जो है वो क्या है, सममित है। r कैसा संबंध है, सममित। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक, तो संक्रामक में हम क्या करते हैं, तीन अवयव लेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो किसमें हमने ले लिया, यहाँ पे और कोई ले लेते हैं हम, एक्स वाई जेड की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं डब्ल्यू एक्स वाई। डब्ल्यू एक्स वाई ये किसमें से ले लिया हमने, जेड में से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, डब्ल्यू कोमा एक्स, इसको बिलोंग कर रहे हैं आर को, है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, मोड ऑफ डब्ल्यू माइनस एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस वन लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू वन, इम्प्लाइज दैट, इसको भी लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से, किया जाएगा। क्लियर है। अब चूंकि हमें यहाँ पे डब्ल्यू और वाई में रिलेशन बनाना है ना, तो एक्स को हम एलिमिनेट अगर करें तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, और ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, जो डब्ल्यू माइनस वाई है, डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस वाई वो कैसे बिलोंग करेगा, डब्ल्यू माइनस वाई कब आएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो ये क्या हो रहा है बच्चों, माइनस टू से टू हो रहा है। ठीक है ना, माइनस टू से टू हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू कोमा वाई नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डब्ल्यू कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, implies that यहाँ पे क्या हो रहा है, डब्ल्यू कोमा वाई विल बी नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ है ना, फोर फोर एक्स वाई डब्ल्यू बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, और तो आर स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। तो ये हमारे पास देख लेते हैं ऑप्शन में क्या आएगा, तुल्य तथा सममित संक्रामक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन हमारे सही नहीं होंगे। ओके बच्चों, आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।